राहुल का सपना था कि वह एक दिन भारतीय क्रिकेट टीम में खेलेगा। छोटे से गांव में पलाबढ़ा, उसके पास बहुत साधन नहीं थे। उसके घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन क्रिकेट के प्रति उसका जुनून कभी कम नहीं हुआ। जब भी उसे मौका मिलता, वह खेतों में लकड़ी के बल्ले और गेंद से खेलता, मानो वही उसका विश्व कप हो। राहुल का गांव बहुत छोटा था और वहां खेलने के लिए ठीक से मैदान भी नहीं था, लेकिन उसकी क्रिकेट के प्रति दीवानगी ऐसी थी कि वह कभी हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी माँ हमेशा कहती, राहुल पढ़ाई पर ध्यान दे, क्रिकेट से पेट नहीं भरता। मगर राहुल के सपने इतने बड़े थे कि उसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। उसने अपनी माँ से कहा, माँ एक दिन देखना, मैं देश के लिए खेलूंगा। उसकी माँ उसकी बात सुनकर उदास हो जाती, क्योंकि वह जानती थी कि इस छोटे से गांव से बड़े सपनों को पूरा करना कितना मुश्किल होता है। राहुल के पिता खेतों में मजदूरी करते थे और कभी कभी उन्हें भी काम नहीं मिलता था। घर का खर्चा चलाना मुश्किल था, लेकिन राहुल ने कभी भी अपने सपनों के आगे अपनी गरीबी को रुकावट नहीं बनने दिया। जब उसके पास बैट खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उसने खुद ही लकड़ी का बैट बनाया। जब गेंद फट जाती तो वह उसे सिलकर फिर से इस्तेमाल करता। उसके दोस्त उसे अक्सर कहते, क्या तू पागल हो गया है, इतनी मेहनत किसके लिए? लेकिन राहुल सिर्फ मुस्कुराकर कहता, एक दिन सब देखेंगे कि यह मेहनत किसके लिए थी। गांव में कभी कभी क्रिकेट टूर्नामेंट होते थे और राहुल उन सभी में भाग लेता था। उसकी बल्लेबाजी देखकर लोग दंग रह जाते। उसके शॉट्स इतने दमदार होते कि गेंद सीधा खेतों के पार चली जाती। पर हर टूर्नामेंट में जब इनाम मिलता, वह उसे घर लाने के बजाय अपने माँ बाप को दे देता। उसकी माँ कहती, तू अपनी मेहनत का फल क्यों हमें देता है? राहुल हंसकर जवाब देता, माँ मेरी मेहनत का असली फल तो तब मिलेगा जब मैं तिरंगे के नीचे खेलूंगा। एक दिन गांव में एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ। शहर से बड़े कोच और खिलाड़ी देखने आए थे। राहुल को भी खेलने का मौका मिला। उसके खेल को देखकर कोच दंग रह गए। उन्होंने उससे कहा, तू बहुत अच्छा खेलता है, शहर आकर हमारे साथ खेलना चाहता है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। वह यह सुनकर थोड़ा डर भी गया और खुश भी हुआ। उसने सोचा, क्या यह मेरा सपना पूरा होने का पहला कदम है? लेकिन समस्या फिर वही थी, पैसे। शहर जाने के लिए पैसे नहीं थे। राहुल घर आया और माँ से कहा, माँ मुझे शहर जाना है, कोच ने बुलाया है। उसकी माँ की आंखों में चिंता थी। उसने कहा, राहुल हमारे पास पैसे नहीं हैं। कैसे जाएगा? राहुल ने सिर झुका लिया। लेकिन उसके पिता ने कहा, हम सब कुछ बेच देंगे, लेकिन तेरा सपना अधूरा नहीं रहेगा। राहुल शहर गया। वहां की दुनिया बिल्कुल अलग थी। ऊंची इमारतें, बड़े बड़े मैदान, और उसे खुद पर शक होने लगा। क्या वह इतने बड़े खिलाड़ियों के बीच खुद को साबित कर पाएगा? मगर उसकी मेहनत और जुनून ने उसे कभी हारने नहीं दिया। कोच ने उसे टीम में जगह दी और कुछ ही समय में वह शहर की क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गया। वहां उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी बल्लेबाजी ने शहर के कई लोगों को उसका मुरीद बना दिया। फिर एक दिन उसकी किस्मत बदल गई। उसे राज्य स्तरीय टीम के लिए चुन लिया गया। यह सुनकर उसके गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे, देखो गरीब का बेटा कहां तक पहुंच गया। मगर राहुल का सफर अभी भी अधूरा था। उसे भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनानी थी। वह दिन रात मेहनत करता, मैदान में अपने शॉट्स को सुधारता और गेंदबाजों के हर एक बॉल का सामना करने की तैयारी करता। कई महीने बीत गए और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब राहुल का नाम भारतीय क्रिकेट टीम के चयन के लिए लिया गया। उसकी आंखों में आंसू थे, वह खुद को रोक नहीं पाया।
उसने तुरंत अपनी माँ को फोन किया और कहा, माँ, मैं टीम में चुन लिया गया हूँ। उसकी माँ रोने लगी और कहा, बेटा, मैंने कहा था कि क्रिकेट से कुछ नहीं होता, लेकिन तूने साबित कर दिया कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। राहुल ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच में शानदार प्रदर्शन किया। उसकी बल्लेबाजी ने देश भर के लोगों का दिल जीत लिया। हर जगह उसकी तारीफ होने लगी। लोगों ने उसे गरीब का सितारा नाम दिया, क्योंकि वह गरीब होते हुए भी मेहनत और आत्मविश्वास से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा था। उसके संघर्ष की कहानी अब देश भर में फैल चुकी थी। वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं था, वह एक प्रेरणा बन चुका था। उसके गांव के बच्चे अब उसकी तरह बनने का सपना देखने लगे थे। राहुल ने साबित कर दिया कि सपनों को सच करने के लिए संसाधनों से ज्यादा जरूरी होती है मेहनत, लगन और आत्मविश्वास। और अंत में जब उसने तिरंगा हाथ में लेकर मैदान में कदम रखा, तो उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। वह जानता था कि उसका सपना अब सच हो गया है। उसने अपने माँ बाप के लिए वह कर दिखाया था, जिसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। गरीबी ने उसे कभी रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल की मेहनत और उसका सपना उसे हमेशा आगे बढ़ाते रहे। उसकी कहानी यह साबित करती है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, अगर दिल में उसे पूरा करने का जुनून हो।